गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लास। हम जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया एंड सॉइल मैकेनिक्स के बारे में हम यहाँ पे डिटेल्स में पूरे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। एंड हमारी जो यूनिट फर्स्ट है, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और क्या यूनिट फोर पूरी कंप्लीट हो गई है एंड हमारी यूनिट फिफ्थ अभी चल रही है। तो ये जो सारी जो यूनिट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। खासकर जैसे हमारा क्या आरआरबी जेई का भी एग्जाम कंडक्ट होने वाला है, एसएससी जेई हुआ एंड हमारा एमपीपीएससी ए हुआ। तो अगर इन एग्जाम को टारगेट करके चला जाए तो सॉइल मैकेनिक्स काफी ज्यादा वेटेज वाला सब्जेक्ट है। तो हमने क्या यूनिट फिफ्थ स्टार्ट किया था जिसका नाम कंसोलिडेशन एंड कंप्रेसिबिलिटी है, जिसमें हमने यहाँ पे इसमें डिफरेंस के बारे में डिस्कस किया था कि कंसोलिडेशन क्या होता है, कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है। ठीक है, और हमारे इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स थे वो सारे टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो गए। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले टरज़ागी थ्योरी के बारे में, जो डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या जो हमारे पास टरज़ागी थ्योरी होती है, क्या ये जो टरज़ागी थ्योरी है, टरज़ागी थ्योरी ये किसके लिए वैलिड है? अगर हम बात करें तो ये किसके लिए वैलिड है? वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन के लिए। तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि कंसोलिडेशन का क्या मतलब होता है। तो डायरेक्टली यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है, टरज़ागी थ्योरी यहाँ पे किसके लिए वैलिड है? तो वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन के लिए वैलिड है टरज़ागी थ्योरी। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं जो साइंटिस्ट है कौन, टरज़ागी, इन्होंने क्या अजम्पशंस दिया एंड किन किन पैरामीटर्स में टरज़ागी थ्योरी वैलिड है। ओके, तो हम यहाँ पे फर्स्ट अजम्पशंस के लिए अगर हम बात करें टरज़ागी थ्योरी में, तो हमारा फर्स्ट अजम्पशंस क्या आ जाएगा? हमने अगर यहाँ पे सॉइल ली है, ठीक है, सॉइल के पार्टिकल्स इसमें प्रेजेंट है, तो हम टरज़ागी थ्योरी में यहाँ पे किस प्रकार की सॉइल का यूज करेंगे एंड सॉइल हमारे पास कैसी होगी। तो अजम्पशंस में अगर हम बात करें तो ये होमोजीनियस होगी। क्या होगी? होमोजीनियस। होमोजीनियस और क्या होगी? आइसोट्रोपिक। होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक, ठीक है, सॉइल। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो जो सॉइल है ये क्या होगी? फुल्ली सैचुरेटेड होगी। सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड। सॉइल हमारे पास फुल्ली सैचुरेटेड, और फुल्ली सैचुरेटेड का मतलब होगा जिसमें सॉलिड होगा, वाटर होगा और एयर होगी, तीनों पैरामीटर्स इन्वॉल्व रहेंगे, दैट मीन्स फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल। ओके, और जो रिमेन सैचुरेटेड रहेगी थ्रू आउट द कंसोलिडेशन प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे ये सॉइल की कंडीशन किसके लिए वैलिड है? डार्सीज लॉ के लिए वैलिड है। एंड डार्सीज लॉ किसके लिए होता है? लेमिनार फ्लो कंडीशन। लेमिनार फ्लो कंडीशन के लिए वैलिड है। ओके, ये था इसका बेसिक। अब हम यहाँ पे और पैरामीटर्स के लिए बात करेंगे, क्योंकि जो टरज़ागी थ्योरी होती है इससे जो क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं अजम्पशन से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रैक्टिकली हम देखेंगे कौन से पैरामीटर्स का यूज करते हैं, इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हो एंड इंस्ट्रूमेंट किस प्रोसेस पे वर्क करता है। तो फर्स्ट अजम्पशन क्या है इसका? सॉइल कैसी है? होमोजीनियस। होमोजीनियस का हम यहाँ पे मीनिंग समझेंगे। होमोजीनियस का क्या होता है? होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक फर्स्ट अजम्पशंस। और अगर हम यहाँ पे सेकंड देखें तो सेकंड में क्या रहेगा? सॉइल कैसी है हमारे पास? सॉइल इज फुल्ली सैचुरेटेड रहेगी। कैसी? फुल्ली सैचुरेटेड। फुल्ली सैचुरेटेड। और जो रीमेन सैचुरेटेड है, remain saturated throughout the consolidation process. throughout the consolidation process. consolidation throughout the consolidation process. ओके, अगर हम यहाँ पे थर्ड बात करें तो टरज़ागी थ्योरी किसके लिए वैलिड है? डार्सीज लॉ के लिए वैलिड है। डार्सीज लॉ के लिए क्या है? वैलिड है। डार्सीज लॉ किसमें वैलिड है? लेमिनार फ्लो कंडीशन। लेमिनार फ्लो कंडीशन के लिए क्या है? वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे फोर्थ अजम्पशन क्या बोलता है कि फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, इट मींस एक्सपल्सन ऑफ वाटर इज टेकिंग प्लेस। जो वाटर का फ्लो है वो कैसा रहेगा? यूनिडायरेक्शनल। फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, इट मींस जो एक्सपल्सन ऑफ वाटर है इज टेकिंग प्लेस। एक्सपल्सन ऑफ वाटर टेकिंग प्लेस।
टेकिंग प्लेस, ठीक है। ये हमारे पास और पैरामीटर्स हैं, और भी इसके अजम्पशंस हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जो स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगी ड्यू टू स्ट्रेस अप्लाइड इन स्मॉल, अगर जो कंटेनर है इसमें अगर हम यहाँ पे स्ट्रेस को अप्लाइड कर रहे हैं, स्ट्रेस क्या हो रही है, अप्लाइड कर रहे हैं, तो इसमें से कुछ क्या होगी, स्ट्रेंथ क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, स्ट्रेंथ क्या हो रही है, प्रोड्यूस होगी, ठीक है। ये इसके अजम्पशंस है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रोडायनामिक लैग इज कंसिडर्ड। इसमें क्या वर्क करेगा, हाइड्रोडायनामिक लैग इज कंसिडर्ड। हाइड्रोडायनामिक लैग इज कंसिडर्ड वेयर एज प्लास्टिक लैग इज इग्नोर्ड। हाइड्रोडायनामिक लैग को कंसिडर करेंगे और जो प्लास्टिक लैग है इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। प्लास्टिक लैग इज इग्नोर, वैलिड ओनली फॉर प्राइमरी कंसोलिडेशन। ये प्राइमरी कंसोलिडेशन के लिए वैलिड है, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर के लिए अगर हम बात करें तो टरज़ागी परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन द स्प्रिंग एनालॉजी। तो जो टरज़ागी थ्योरी का अजम्पशंस है ये किस पे वर्क करता है, स्प्रिंग एनालॉजी। किस में वर्क करेगा, स्प्रिंग एनालॉजी में वर्क करेगा, स्प्रिंग एनालॉजी। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे लेंथ ऑफ ड्रेनेज पास इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम लेंथ विच इज ट्रेवल बाय द whereas water molecule to expel out from the soil mass, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स ने। जब भी अगर हम बात करेंगे टरज़ागी थ्योरी का जो एक्सपेरिमेंट है ये किस में वर्क करता है, स्प्रिंग एनालॉजी पे वर्क करता है। सॉइल हमारे पास होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक रहेगी एंड फुल्ली सैचुरेटेड की कंडीशन रहेगी, और जो रिमेन सैचुरेटेड सॉइल है थ्रू आउट द कंसोलिडेशन प्रोसेस। नेक्स्ट डार्सीज लॉ वैलिड रहेगा। डार्सीज लॉ दैट मीन्स लेमिनार फ्लो की कंडीशंस रहेगी, ठीक है। और इसमें हाइड्रोडायनामिक लैग को हम कंसिडर करते हैं, लेकिन प्लास्टिक लैग को हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस में इग्नोर कर देते हैं। अब हम यहाँ पे इसके डायग्राम्स के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे कंटेनर लिए ये, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसमें यहाँ पे वाटर को फिल करेंगे। ये क्या है हमारे पास, वाटर लेवल, ठीक है। और ये क्या होगी, सॉइल की कंडीशन। और ये क्या लगा रहे हैं हम यहाँ पे, लोड पैरामीटर्स। ये क्या है, लोड पैरामीटर्स। और ये हमारे यहाँ से क्या हो रहा है, एक्सपल्सन ऑफ वाटर, ओके। तो ये जो पैरामीटर्स हम यूज करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको ध्यान रखना है। इसको क्या बोला जाता है, ऑडियोमीटर या कंसोलिडेशन। इसको क्या बोला जाता है, ऑडियोमीटर या फिर इसको कंसोलिडेशन इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये थे इसके अजम्पशंस जो आपको ध्यान रखना है कि टरज़ागी थ्योरी में यहाँ पे कौन कौन से अजम्पशंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले इसके केसेस के बारे में, कि जैसे कि अगर हमने यहाँ पे डायग्राम को ड्रॉ किया तो टॉप एंड बॉटम के लिए हम यहाँ पे कौन कौन सी लेयर्स परमिएबल है, तो हम यहाँ पे कुछ केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1 क्या है, इफ टॉप एंड बॉटम, जो टॉप एंड बॉटम बोथ लेयर्स आर परमिएबल, दोनों लेयर हमारे पास क्या है, परमिएबल है, लेयर्स आर परमिएबल। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बोथ लेयर्स आर परमिएबल, तो क्या जाएगा, वे ड्रेनेज कंडीशन विल एग्जिस्ट। तो जो ड्रेनेज कंडीशन रहेगी ये क्या करेगी, एग्जिस्ट होगी। ड्रेनेज कंडीशन विल एग्जिस्ट। ड्रेनेज कंडीशन क्या होगी, एग्जिस्ट होगी। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, D इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, H/2, D इक्वल टू H/2। और H क्या शो करेगा यहाँ पे, H इक्वल टू क्या आ जाएगा, थिकनेस, H इक्वल टू थिकनेस ऑफ सॉइल मास। क्या होगा ये, थिकनेस ऑफ सॉइल मास। और अगर हम बात करें यहाँ पे केस नंबर 2 के लिए, तो केस नंबर 2 में क्या जाएगा यहाँ पे, इफ ओनली one layer either
वन लेयर आइदर टॉप और बॉटम इज परमिएबल, टॉप और बॉटम इज परमिएबल, टॉप और बॉटम इज परमिएबल। तो वन वे ड्रेनेज कंडीशन विल एग्जिस्ट। तो जो वन वे ड्रेनेज कंडीशन है, वन वे ड्रेनेज कंडीशन ये क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। वन वे ड्रेनेज कंडीशन इज एग्जिस्ट। तो ये क्या होगा यहाँ पे D इक्वल टू क्या आ जाएगा, H। ये डायरेक्टली यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। और H क्या शो करता है, थिकनेस ऑफ सॉइल मास को। ठीक है, अगर हमने यहाँ पे हाइट ऑफ एवरेज लिया, एवरेज हाइट, तो क्या होगा यहाँ पे इनिशियल थिकनेस प्लस क्या आ जाएगा, फाइनल थिकनेस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो D इक्वल टू क्या पैरामीटर्स निकल कर आ जाएगा यहाँ पे, एवरेज हाइट, और D इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे, एवरेज हाइट डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो ये कुछ दो पैरामीटर्स है जिसके बारे में हमने डिस्कस किया है यहाँ पे टरज़ागी थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन में। नेक्स्ट हम यहाँ पे टरज़ागी कंसोलिडेशन थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे क्या टरज़ागी थ्योरी किसके लिए बात किए थे, जो टरज़ागी थ्योरी वर्क कर रही है वो किसके लिए, वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन के लिए वर्क करती है। फिर हमने यहाँ पे बात की थी ये ओनली प्राइमरी कंसोलिडेशन इसको बोला जाता है। इसके अजम्पशंस में बात की थी, जैसे कि सॉइल है तो सॉइल का पैरामीटर जो रहता है ये होमोजीनियस और आइसोट्रॉपिक की कंडीशन में वर्क करता है। नेक्स्ट हमने बात की थी डार्सीज लॉ के लिए वैलिड है। डार्सीज लॉ दैट मीन्स लेमिनार फ्लो की कंडीशंस रहेगी। और फिर हमने क्या देखे थे यहाँ पे कि सॉइल देख लें एंड जो स्ट्रेंथ प्रोड्यूस होगा, अगर हम यहाँ पे स्ट्रेस अप्लाइड कर रहे हैं तो हमारे पास स्ट्रेंथ की कंडीशन प्रोड्यूस होगी। फिर हमने बात की थी कि जो टरज़ागी थ्योरी है इसका जो एक्सपेरिमेंट है ये किस पर वर्क करता है, तो स्प्रिंग एनालॉजी का हम यहाँ पे यूज करते हैं। एंड स्प्रिंग एनालॉजी ऑलरेडी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। फिर हमने यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे जिसको क्या बोला जाता है, ऑडियोमीटर बोला जाता है, और ऑडियोमीटर को ही कंसोलिडेशन बोलते हैं। तो ये कुछ पैरामीटर्स से जो ध्यान रखनी। फिर हमने यहाँ पे कुछ केसेस के बारे में डिस्कस किए थे जिसमें टॉप एंड बॉटम्स की कंडीशंस थी और दोनों ही लेयर क्या है, परमिएबल है। तो हमने क्या डाया के बारे में डिस्कस किया था। तो डाया क्या होगा यहाँ पे, हाइट ऑफ थिकनेस क्या आ जाएगा, थिकनेस ऑफ सॉइल मास डिवाइडेड बाय 2 जब दोनों लेयर परमिएबल है। नेक्स्ट हमारा पैरामीटर था इफ वन लेयर आइदर टॉप और बॉटम, अगर एक लेयर हमारे पास टॉप और बॉटम परमिएबल है तो उस कंडीशन में हमारे पास जो डाया होगा एंड जो वन वे ड्रेनेज की कंडीशंस रहेगी ये एग्जिस्ट करेगी। तो डाया इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, थिकनेस ऑफ सॉइल मास। फिर हमने यहाँ पे कुछ एवरेज थिकनेस को क्या कंसिडर किए थे। जैसा कि यहाँ पे हम बात करने वाले हैं, क्वेश्चंस ऑलरेडी ये पूछा हुआ था कौन सा, यूकेपीएससी एग्जाम में। किसमें, यूकेपीएससी एई के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था कि अजम्पशंस मेड इन टरज़ागी थ्योरी। और ये ऑप्शंस थे कि जो अजम्पशंस है टरज़ागी थ्योरी में, फर्स्ट क्या, सॉइल इज सैचुरेटेड, सेकंड कंप्रेशन is one dimensional and coefficient of permeability is constant, all of the above। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो हमने क्या देखे थे टरज़ागी थ्योरी की क्या अजम्पशंस थे, जिसमें सॉइल क्या थी, होमोजीनियस थी। ठीक है, ये पैरामीटर्स भी हमारा करेक्ट है। एंड टरज़ागी, नेक्स्ट हमने बात की थी फुल्ली सैचुरेटेड की कंडीशंस थी। एंड जो कंप्रेशन इज वन डायमेंशनल, ये हमारा ऑप्शन ये भी सही होगा। एंड जो कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है ये क्या थी, कांस्टेंट्स थी। मतलब कि करेक्ट आंसर क्या होगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में फ्रेम होते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जीपीएससी ए के एग्जाम में आया हुआ है ये 2017 में, कि जो टरज़ागी कंसोलिडेशन थ्योरी है, क्या टरज़ागी कंसोलिडेशन थ्योरी है, टरज़ागी कंसोलिडेशन थ्योरी, टरज़ागी कंसोलिडेशन की जो थ्योरी है ये किसके लिए एप्लीकेबल है। तो हम बात करें तो ये किसके लिए एप्लीकेबल है, स्मॉल लोड इंक्रीमेंट रेशियो, स्मॉल लोड इंक्रीमेंट रेशियो के लिए क्या है, एप्लीकेबल है। तो ये कुछ ऑप्शंस है और किस तरीके की क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस भी।